बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी चल रही है और उसके ऊपर जो ये भारत में मैच के बाद उनकी जो छुटभइयों की टीम थी उसने जो हरकत की उस पे जो जाहिर है कि वावेला मच रहा है पूरी दुनिया में। अकड़ और गुरूर और सियासत को इन्वॉल्व किया भारत के कप्तान ने, यादव पादव ने। तो उस पे रवि शास्त्री का जाहिर है कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं, कमेंटेटर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और जाहिर है कि एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड। साथ में कपिल देव का भी जो है वो बयान आता है जो बड़ा अच्छा लगता है। और मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा, जो उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा, कर लो कुछ भी। तो शुक्ला साहब जो है वो उन्होंने कहा कि भाई ट्रॉफी दे दो, हमारे बच्चे रो रहे हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं जरा सा, लेकिन तफसील से सुनिएगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो और टू द पॉइंट हो। हुआ ये है कि कपिल देव ने कहा है कि भाई देखें, ये एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, सियासत इन्वॉल्व ना करें। वही बात जो मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, काफी लोग इस चीज को कह रहे हैं, जो क्रिकेटर जितने भी हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने सबने ये बात की है। ठीक है। अब कपिल देव ने भी ये कहा है कि देखिए, बैठ के बात कर लें, इसमें ज्यादा बेहतर है। बैठ के बात कर लेंगे जो है ना, वो क्या चीज है, बैठ के बात कर लेंगे कि सर हमारे लड़के जो हैं वो आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप किसी और के हवाले करें, ताकि लड़के उनसे ट्रॉफी लेके और फोटो सेशंस करा लें। ठीक है। आपने वो देखा होगा, ड्रामा किया था पादव ने कि वो ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, बड़ी सेलिब्रेशन हुई। अच्छा, उसके ऊपर आतिशबाजी भी होती है, वो भी चीज सबके सामने आई। बहरहाल छिछोर बना था, घटिया बन था, बचकाना हरकत थी। बल्कि कोई और सी हरकत जो हम कराची वाले ज्यादातर अल्फाज यूज करते हैं, वो आप लोग नीचे कमेंट में चाहे तो लिख सकते हैं। वो है ये सीन कि मोहसिन नकवी को जाहिर है कि आप एक एसीसी के जो डायरेक्टर हैं उनको आप जलील कर रहे हैं। ठीक है। और पीसीबी के जाहिर है कि चेयरमैन भी हैं। तो आप उसको, बोर्ड के बंदे को जलील कर रहे हो कि नहीं हम नहीं लेंगे। आप चाह रहे हो कि आप आईसीसी के जो बड़ा है उसको लाके जो है वो उससे कहें कि भाई वो अमित शाह का लौंडा जो है उससे बात करें कि वो करे। ऐसा नहीं होने वाला भाई। ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला। और इस पे जो है वो आप किसी किस्म की गंद नहीं कर सकते। आप हमारी ट्रॉफियां लेके बैठे हो, आज तक तो हमने नहीं रोए हैं उसके ऊपर, हम रोए नहीं, सॉरी। लेकिन आप जो है वो इसके ऊपर रो रहे हो, क्यों? आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं मोहसिन नकवी चोर है। चोर वो होता है जो लेके गायब हो जाता है। 45 मिनट मोहसिन नकवी वहां पर खड़े रहे। आपने तकरीबन पौन घंटा उनका जो है वो उनको इंतजार करवाया और बेइज्जत किया आपने। आप सोच रहे हो कि वो बेइज्जत हो रहे हैं? नहीं, आप अपनी औकात दिखा रहे हो कि आप क्या हो। ठीक है। आपने कहा नहीं, हम जो है वो एक नंबर के कंजर हैं, वो बता के छोड़ेंगे। आपके लड़के वहां जिस तरीके का बिहेव कर रहे थे, सबको सामने नजर आ रहा था, पूरी दुनिया ने भारत की चवली देखी है। आप कोई तो पॉइंट ऐसे छोड़ दो जहां पर आपके लोग कहें कि नहीं यार, ये देखो बड़ेपन का मुजाहरा किया है, ये मेच्योरिटी का सबूत दिया है। लेकिन नहीं, घटियापना जो है वो उरूज पे और उरूज जो है वो सर के ऊपर बैठी हुई। अब मामला क्या हुआ? मोहसिन नकवी ट्रॉफी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भाई ट्रॉफी चाहिए शुक्ला साहब, आप अपने लड़कों से बोलिए मेरे ऑफिस आइए, वहां पर आके ले लें। और खाली ये नहीं कि ट्रॉफी वो आके बदमाशी करेंगे कि ट्रॉफी लेके जाए, नहीं, फोटो सेशन भी होगा ताकि तारीख गवाह रहे कि ये आए थे घुटनों के बल चल के। वरना अगर आपको जीत प्यारी है, आपने डेडिकेट कर दिया ना, तो ट्रॉफी भी डेडिकेट कर दो, छोड़ो भाड़ में डालो। क्या जरूरत है आपको ट्रॉफी की? नहीं भैया नहीं, ये सारा ब्रॉडकास्टर मैच था और सबके सामने। अब आप बताइए कि ब्रॉडकास्टर क्या इनके ये चाहते थे कि ये गन कपाड़े हों? ये सारी चीज, एक एक चीज के ऊपर आप लोगों ने जो वो कोई तारीख रकम की है। हाँ, तारीख रकम की है, बहुत घटिया तारीख रकम की है भारत ने। मेरा ख्याल में इंडियन क्रिकेटर्स में आज तक जितने भी आए, उन सब में सबसे घटिया जो बैच था वो ये वाला था। ठीक है। अच्छा, लोग कह रहे थे कि तिलका या तालिका, पता नहीं क्या नाम है उसका, नलका, वो जो है उसने बहुत अच्छा वो खेला। देखें, हमारा अगर रऊफ नहीं होता तो फिर बताते आपको। ठीक है, हारिस रऊफ नहीं होता तो फिर बताते आपको कि आपके प्लेयर्स क्या, मतलब वो प्लेयर्स खेल गए जिन्होंने कभी जो है बल्ला ठीक से पकड़ना भी नहीं सीखा था। आमिर ने एक स्कीम बताई, आपका अभिषेक जो है उसकी पुंगी बच गई। काश ये पहले मान जाते तो आज अभिषेक जो है वो इतना उछल नहीं रहा होता, शायद ये लोग टीम से आउट हो चुके, टूर्नामेंट से आउट हो चुके होते, क्योंकि पूरी टीम भारत की अभिषेक के ऊपर
मुनसर थी, एनएसआर करती थी, हमारी जो है फरहान के ऊपर करती थी, क्योंकि बाकी किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, सबको पता था कि ये हग्गू हैं, नंबर के हक देंगे, हक दिया उन्होंने। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या आईसीसी का चेयरमैन इस वक्त फोर्स नहीं कर रहा होगा मोहसिन नकवी को फोन कर करके कि भाई ट्रॉफी दे दो नहीं तो बुरा हो जाएगा, ट्रॉफी दे दो नहीं तो बुरा हो जाएगा। वो करेगा तो फंसेगा, एक बार वो करे, उसको पता है अमित शाह के लौंडे को कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आप आईसीसी की मेंबरशिप से जाएंगे, आपके कितने 6 से 8 बंदे जो है आईसीसी के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं, और कोई मोहसिन नकवी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। लोग कह रहे हैं नहीं यार मोहसिन नकवी का ऐसा नहीं करना चाहिए था, दे देना चाहिए थी। नहीं, आप लोग फिर अगर वो दे देते तो कहते हैं कि नहीं उनमें गैरत ही नहीं थी। अब वो गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं तो आप लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई पाकिस्तानियों, आप लोग चाहते क्या हो ये बता दो, पहले सोच लो कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, उन्होंने जो काम किया ठीक है, उनके दौर में हमारी टीम ने कोई बड़ा इवेंट जीता नहीं, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन इसके जिम्मेदार वो किस हद तक हैं? वो इस हद तक हैं कि सेलेक्टर्स जो है ना, मतलब सिलेक्शन आपको मेरिट पे करवाना चाहिए था। सेलेक्टर्स को आप कहते हैं कि भाई जो एलिजिबल है उसको पहले तो सेलेक्टर बनाते हैं। मुझे नहीं पता सब कौन जो है वो बैटिंग में सेलेक्टर कौन है, बॉलिंग में आकिब जावेद मुझे नजर आया। ठीक है, शोएब अख्तर कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, वसीम अकरम कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि ये आवाम जो है वो, वसीम अकरम ने एक दफा पहले भी की थी कोचिंग की थी, उनका क्या हाल हुआ था। लड़के नहीं परफॉर्म करना चाह रहे तो उसमें क्या करें? आप उसको भले से जो बाहर से आपने कोच बुलवाया हुआ है उसको भी आप वापस भेज दें। इनको अकेले छोड़ दो तो शायद ये जीत जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर कोच कोई भी आएगा ना, ठीक है, कोई फरिश्ता भी आके कोचिंग करेगा, हमारे लड़कों ने पैसा खा के हारना जरूर है। या उससे नहीं करना तो कम से कम एक दूसरे को जो है वो खुन्नस में मैच हरवाना है। आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से ये आज जो कामरान अकमल बकवास कर रहे हैं ना शोएब अख्तर के बारे में, कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, खुद जो कैच छोड़ दे तो उस पर कह रहे हैं नहीं वो तो छूट जाते हैं। जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि बॉल जा रही है, यूं करके आ करके खड़ा हो रहा है, फिर हंस के जो शोएब अख्तर को चिढ़ा भी रहा था। ठीक है, कामरान अकमल एक नासूर है जिसको आज आप लोग जो है हीरो बना के आप लोगों ने तज्जिया लेने के लिए बैठा दिया ना कि भाई ये तज्जिया देगा, और ये जो है वो पूरे क्रिकेट में जो भी गड़बड़ हो रही है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, उस पर अप्रिशिएट करेगा या उनको जो है वो उनकी पुंगी बजाएगा। तो भाई उस बंदे को लेकर आए जिसने जो है वो इस टीम के लिए या इस क्रिकेट के लिए कुछ किया हो। ये तो जुआरी है कामरान अकमल, जिसको आप लोग बैठा के बैठे वो, उन लोगों को आप लोगों ने जो चैंपियन बना के बैठाया हुआ है, जिन्होंने कई लोगों के करियर खाए हैं, खराब नहीं किए, खा गए कई लोगों को ये। उन लोगों को लाके आप लोग बैठा देते हो यहाँ पर, कभी वो वकारी जैसा आ जाता है, कभी ये कामरान अकमल जैसे चौबल आ जाता है। तो भाई आप देख लीजिए कि जब ऐसी चीजों को हम हीरो बनाएंगे ना, तो फिर वो मशवरे भी अपने खुन्नस में देंगे। इनको अपनी खुन्नस से लगी हुई है, उसमें वो देंगे सारे तज्जिए। जो अच्छा भी खेला होगा वो, अब अहमद शहजाद को आप खड़ा कर रहे हैं, अहमद शहजाद की खुद की क्या परफॉर्मेंस है आप बताओ? अहमद शहजाद खुद भी तो यही काम करता था ना, कि डक पे आउट हो गए, कभी वो मेन इवेंट में परफॉर्मेंस उनकी जो है वो बिल्कुल गोल हो जाती थी, फड्डे उनके चल रहे होते थे आपस में, कभी वो बाउंड्री पे खड़े हुए जो ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे होते थे। तो मतलब ये क्या चीज है यार? किनको आप लोगों ने लाके जो है वो स्क्रीन पे बिठा दिए? इनके तज्जिए, मतलब इनके तज्जिए सुनेंगे हम? जावेद मियादाद है वो, सिकंदर बख्त है यार, ये चीजें हैं, बासित अली है, ठीक है, क्या नाम है आपका, आमिर सोहेल है, सईद अनवर है, वो वसीम अकरम है, ये लोग चीजें जिनको सुने, ठीक है, जिन्होंने कुछ किया है इस मुल्क के लिए। आप उन लोगों को ला ला के बैठा रहे हो जिन्होंने खुद जो है वो हक दिए कई जगहों पे, और फिर कहते हैं कि नहीं यार प्लेयर्स की इज्जत करो। प्लेयर्स की, ऐसे प्लेयर्स की अगर इज्जत करनी है तो फिर हारिस रऊफ को क्यों गालियां दे रही है पूरी कौम? ठीक है, सलमान अली आगा को क्यों गालियां दे रही है कौम? वो इसीलिए दे रही है ना कि भाई ये मैच पे पूरा नहीं उतरे हैं। जो मेन इवेंट में परफॉर्म करेगा ना वो होता है खिलाड़ी, जो मेन इवेंट पे नहीं परफॉर्म करेगा वो कहाँ से खिलाड़ी है भाई? आप ये बताओ। इसके इतना स्कोर है, इसका इतना अच्छा वो ग्राफ चल रहा है, उसका इतना अच्छा ग्राफ चल रहा है, मेन इवेंट के अंदर देखो तो उनकी परफॉर्मेंस ही जीरो। कैप्टन की परफॉर्मेंस आप पूरे ओवरऑल मैच की उठा के देख लीजिए, कोई रन नहीं है उनके। ठीक है, बाकी जितने प्लेयर हैं, साइम अयूब का बड़ा नाम सुना, ये देखो ये साइम अयूब दे रहा है। तो भाई आपको हल बताता हूँ, सीधा सीधा हल ये है कि आप जो डोमेस्टिक आपके मैचेस हुआ करते थे ना उनको दोबारा से फाल करें, पीएसएल वगैरह को हटा के वो रखें अलग, ये भी अलग रखें। आप पूरे पब्लिक को एंगेज करके रखो, मुसलसल उनको क्रिकेट दिखाओ, बेहतरीन क्रिकेट होगी, बहुत मजा आएगा, बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पर्चियां आ रही है ना, ये मेरा फेवरेट वो मेरा फेवरेट, उसको ला ला के
वो कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कमीशन बांधते होंगे, मैं तुझे एंट्री दिला रहा हूँ, तो मैच की फीस में से इतना परसेंट मुझे देगा, तो वो ये चल रहा होता है। जिसने अगर, वही मैं कहता हूँ ना, 500 रुपए का नोट भी कभी बंदा हुआ एक साथ नहीं देगा होगा, तो वो लोगों को जाहिर है जब क्रिकेट में आप लाके खड़ा कर देंगे, तो उसमें से अगर 70-80 हजार रुपए वो कमा रहे हैं, तो उसमें से 10-20 हजार 25 हजार इनको देने में क्या हर्ज है? नहीं कमा रहे हैं ना, तो ये बेहतर है। ठीक है, तो ये चीज है भाई, ये चीज चल रही है, पर्ची सिस्टम है, और कुछ भी नहीं होने वाला। बहरहाल मोहसिन नकवी ने जो है वो भारत को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिए। देखते हैं कि अब मोहसिन नकवी को हटाया जाता है, या वो लोग आके घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स में यहाँ पर नीचे लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।